हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। और ये आप लोग की रिवीजन वाली क्लासेस हो रही है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे नए हैं इस क्लास में, तो मैं उन लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्या करना होता है क्लास को अटेंड करने के लिए। सबसे पहले आप माइक को हमेशा बंद रखेंगे। जब बहुत ज्यादा जरूरी होगा, कोई सवाल पूछना होगा, तब माइक को ऑन करेंगे। इसको माइक का बटन बोलते हैं। और ये आपका कैमरा का बटन है। जब मैं आप सभी से बोलूंगा कि कॉपी चेक कराइए, ठीक है, तो इस वाले बटन का आप यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये देखो, यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, ये नीचे। ये 3 डॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ओके, ध्यान से सीखना सारे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को आता होगा ये सारी चीज, लेकिन जो बच्चे नए हैं मैं उनको सिखा देना चाहता हूँ। ओके, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जो येलो कलर में मैंने ये बाउंडेड किया है, इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है इन कॉल मैसेज। तो बेटा, ये जो इन कॉल मैसेज है, ये किस लिए यूज करते हैं? तो ये इन कॉल मैसेज हम लोग यूज करते हैं ताकि अगर आप मान लेते हैं कुछ डाउट है ना, कुछ भी डाउट है, तो आप उस डाउट को चैट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सके। इसको बोलते हैं चैट सेक्शन। ठीक है, ये एक तरीके का चैट सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने डाउट्स को लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है इससे। और एक है एक्टिविटीज का ऑप्शन। एक्टिविटीज में बेटा देखो, इस तरीके से आइकन बना होगा, ऐसे वो बना होगा, है ना। एक ट्रायंगल होगा, एक स्क्वायर होगा और एक सर्कल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज का बटन। ओके, इस बटन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फिर से बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा पोल्स, है ना, पोल्स, और लिखा होगा वन एक्टिव। फिर इसको क्लिक करेंगे, है ना, इसको क्लिक करेंगे तो फिर से एक बॉक्स बनेगा, उसमें क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी रहेगी, उसमें 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक सेकेंड। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से केवल एक को चूज करना होता है। ठीक है, जब आप एक को चूज करोगे तब आप यहाँ पे वोट कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। क्या सारे की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई जो कि मैंने अभी तो समझाई? जल्दी से बताइए चैट में, है ना। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से आप लोग, है ना, चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, पोल्स का आंसर कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक सेकंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस एक सेकंड रुकिएगा। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी होगी। कैसा है, कैसा है? ओके, गुड। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, पिछले क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में होती हैं, और जो इनका हर होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी बोला था कि जब ये आप पी बाई क्यू लिखते हैं, तो पी और क्यू ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, है ना बच्चों। ये क्या होते हैं? जोगिंदर के नाम से बेटा जो भी है, क्या आपका कुछ डाउट है? अगर है तो आप चैट में भी लिख सकते हो। चलो, तो यहाँ पे ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। अब आपको ये भी मैंने सिखाया हुआ है कि इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं। क्या आप लोग उनका नाम लिख सकते हो चैट सेक्शन में? जो तीनों टाइप होता है इंटीजर का, क्या आप लोग नाम लिख सकते हो चैट सेक्शन में? अगर हाँ तो जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ, एकदम लाइट की स्पीड से। बेटा जल्दी से लिखिए। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के प्रकार लिखने हैं। गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग। क्या किसी बच्चे को याद नहीं है कि पूर्णांकों के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या हैं? कोई बताएगा?
अच्छा चलो मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये पिछले क्लास में मैंने सिखाया हुआ था, अगर आपको नहीं याद है इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, जो कि एक गलत बात है बेटा। हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्लास के पहले रिवीजन करके आइए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पिछले क्लास में सिखाया गया होता है, ठीक है। अगर आपने पिछले क्लास के नोट्स को देखा होगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। देखो इंटीजर्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक होता है बेटा शून्य पूर्णांक, ठीक है, शून्य पूर्णांक। और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को याद आ रहा है कि अभी भी याद नहीं आ रहा है? यस सर, आ रही याद। आ रहा है ना? लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि आप लोग, जब मैं पूछ रहा था तब बताया नहीं, है ना, एकदम गलत बात है। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, है ना। आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि ये सारी चीजें आप बता सकने में योग्य हों। ओके कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए चीजों का। तो परिमेय संख्याएं इन्हीं से मिलकर के बनी होती हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया -2/, है ना, -2/12 लिख दिया, या फिर -7/26 लिख दिया, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना बच्चों, ये एक तरीके से परिमेय संख्याओं के अंडर में आते हैं। आपको सर इतना निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर मान लो मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 लिखा है, तो बच्चों क्या 8 को परिमेय संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? गुड इवनिंग अनीता। यस सर। यस सर, बोलेंगे। बोलेंगे, ठीक है। सर बोलिए। क्यों बोलेंगे इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, ठीक है। मैंने ये बताया था कि अगर 8 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/1, और यह 8/1 अपने आप एक परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। क्या सारे बच्चे तैयार हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। यस। ओके। अच्छा तो आप भूल गए थे, ओके कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, ओके। क्योंकि देखो जो चीजें पढ़ाई जा चुकी है ना बेटा, कम से कम ये उम्मीद की जाती है आप लोग उसको नहीं भूलेंगे, उसका बार बार रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन बहुत ही मस्ट होता है। तुम खुद देखो ये जो क्लास चली वो भी रिवीजन वाली ही क्लास चल रही है ना। क्योंकि रिवीजन करने से हमें चीजें रिकॉल हो जाती हैं, हमें पुनः वो याद हो जाती है ना, तो ये बहुत मस्ट है। चलो याद करो, ये जो सवाल था मैंने करवाया था, लेकिन पिछली क्लास में कुछ बच्चों को समझ में आया भी था और नहीं भी आया था। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है। योग आपको करना है ना। चलो करते हैं इसका समेशन। 7 और 8/5 का कैसे करते हैं देखो, मेरी बात को समझना है। ये जो 7 है ना, ये 7 है और ये जो 5 है, अगर ये सिंपली इस टाइप में लिखा है तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दो। 7 और 5 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना आता है बच्चों? 7 और 5 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना आता है? 35। ओके बिल्कुल सही बात है, ये होमवर्क था, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया था। देखो सीताराम को याद है ये सारी चीजें, पर किसी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं चेक कराया। चलो जी हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क था, बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे आप, है ना, तो 7 5 35 सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो ठीक है 35 लिख देते हैं बेटा। प्लस करना होता है फिर, है ना। और ये जो वैल्यू है जो कि अंश में लिखी गई है, जो न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखी गई है, इसके साथ में लिखी जाती है, और एक बड़ा सा अपॉन का साइन बनाते हैं, ठीक है, और 5 लिखेंगे। क्या आपको ये वाला स्टेप समझ में आया? क्या आपको ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी कंफर्म करिए, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे तब तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। सबको समझ में आ गया ये वाला स्टेप कैसे करना है? ठीक है ओके। अच्छा इतना करने के बाद इन दोनों ही संख्याओं को आपको ऐड कर देना चाहिए। तो बताइए 35 और 8 को ऐड करने पे क्या आता है बच्चों, बताइए। सही है, ठीक है। कुछ बच्चे है ना बहुत पहले ही आंसर दे चुके थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 43/5 आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ठीक है ओके, ठीक है।
देखो एक तरीका तो ये था जो कि काफी इजी था, है ना, इसको आप बड़े आसानी से लगा लोगे। चलो इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं उस क्वेश्चन को। क्या आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहोगे? Yes, sir. ठीक है बच्चों। सो द क्वेश्चन इज 3 + 5/8। तो रुको, वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेम नहीं रखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 9/, ठीक है, 9/13 कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। 3 + 9/13। चलिए इसको आप सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी पे, तब मेरे को आप आंसर बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा। ओके, अनु शर्मा का आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अंकित कुमार का भी आंसर, लेकिन अंकित बेटा आपने थोड़ी सी गलती कर दी है ना, थोड़ी सी गलती है आपकी, ध्यान से देखोगे तो मालूम चल जाएगा। आरिफ का ठीक है, और जोगिंदर के नाम से, अंकित के नाम से, यस यस यस, अंशु के नाम से, है ना, राखी के नाम से ना, ढेर सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, यानी आप लोग इस सवाल को सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये करना क्या होता है, ऐसे जैसे मैंने सिखाया, देखिएगा 13 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 13 3 जा बच्चों, जल्दी से बताइए। किसी को टेबल याद है? 39. 39. ठीक है, 39 बिल्कुल सही, टेबल याद 39 रखो, सर। टेबल को याद रखो आप सारे बच्चे। तो 13, यस यस, 39 प्लस आपको ये ऐड करना पड़ेगा जो ये 9 है। ओके, चलो बच्चों, तो 39 में 9 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48/13 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब मैं इसको एक और मेथड से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो एक मेथड तो ये था जो आपको इजी लगेगा, है ना। जो मैं सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूँ उसको भी सीखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने मेथड सिखाया वो हर जगह काम नहीं आ सकता। ठीक है, कहाँ पे काम आएगा? केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन अब मैं जो सिखाने वाला हूँ वो हमेशा काम आएगा, कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस सेकेंड मेथड को भले ही थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसको सीखने का प्रयास करिएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? Ready, sir. Yes sir, yes sir. यस यस, Yes sir. हाँ, ये सेकेंड मेथड ध्यान से सीखना बच्चों। सेकेंड मेथड में करते क्या है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि किया नहीं जा सकता। ओके, सीखना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, चलो मैं इसको ब्लैक कलर से बाउंड करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों, इसका हम लोग लेते हैं LCM, यानी कि 1 और 5 का LCM लीजिए, कितना हो जाएगा? 5. बहुत बढ़िया, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 अगर LCM हो जाता है तो आप एक अपॉन का साइन बना करके, है ना, डिनोमिनेटर में 5 लिखोगे, डिनोमिनेटर में 5 लिखोगे। इतना करने के बाद इस वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो एक बात बताओ, 5 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? Sir 5. बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब बच्चों। ठीक है, 5 आएगा। तो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 5, अब इस ग्रीन कलर से लिखे हुए 5 को मैं यहाँ लिखूंगा। देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो 5 है ये दूसरा 5 है, और ये वाला 5 देखो यहाँ पे है ना। अच्छा, अब इस 5 का मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर है ना, ये जो रेड कलर में 7 लिखा गया है, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, जो यहाँ पे साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा रुको, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, बस एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। यस, अभी ठीक है। तो इतना हो गया। फिर अब इस 5 का डिवाइड करिए, है ना, मतलब इस 5 को डिवाइड करिए इस 5 से। किसको डिवाइड कर रहे हैं? देखो बेटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो मैंने रेड कलर में अभी को बाउंड किया, इसको डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? इस ब्लैक कलर के, है ना, 5 से, जो भी है ये। आप लोग इसका अंतर करना सीखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बार में जाएगा बच्चों, कितने बार में जाएगा ये? सर 1 में। 1 टाइम्स में। ओके, तो इसको मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूँ ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ, है ना, डिस्टिंग्विश कर पाओ, एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको ग्रीन कलर में लिख दिया है।
अब ध्यान से देखना आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये जो 8 है ना, जो कि न्यूमरेटर में था वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया हर एक स्टेप? Yes, sir. सारे बच्चे बताएंगे। कैसे आएगा हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर? यहाँ पे 1 कैसे आया? अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो 5 है ना, आप जो देख पा रहे हो, चलो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। ये जो 5 है, इससे हम लोग है ना डिवाइड कर रहे हैं इस वाले 5 को। तो देखो यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1. सर और वही वाला 1 यहाँ पे लिखा गया है। अब आपको समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर सर। समझ में आ गया ना? देखो बेटा, ये मेथड थोड़ा सा टफ हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यही आपका हेल्प करने वाला है। अधिकतर केसेस में यही काम आएगा, ठीक है? इसको आप लोग सीखो, पूरा फोकस होकर सीखो इसको। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई कराइए 35 हो जाएगा। एंड बच्चों 8 और 1 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना होता है? 8। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इस वाले 5 को एज इट इज लिख देना होता है। अब बताओ 35 और 8 को ऐड करने पे कितना आएगा? 43 आएगा। क्या इस वाले सवाल का जो हम लोगों ने आंसर निकाला था, यही आंसर आया था? यस sir. सर। यस सर। सर चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो बेटा देखो, भले ही मेथड अलग अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेथड में, है ना, बस आंसर सेम है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला मेथड है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले मेथड को आप स्पेसिफिक जगह पे लगा पाओगे, है ना, जहां पे मान लो इस टाइप की चीजें लिखी गई होंगी, है ना, इस टाइप की, वहां पे आप पहले वाले मेथड को लगा पाओगे। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है, इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये सेकंड मेथड भी आप सीख पा सर रहे हो मैंने बच्चों? ऐसे ही किया है, एक बार नोटबुक चेक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कॉपी चेक कराइए। यस, एक सेकेंड बेटा, आप अपने कैमरा को सीधा करना, थोड़ा सा कैमरा सीधा करो। ये मतलब टेढ़ा है ना, सीधा करो। हाँ अभी ठीक जा रहे हो आप, बिल्कुल सही है, ऐसे ही ठीक, एकदम परफेक्ट आंसर है बेटा। क्या नाम है आपका? आरती। गुड आरती, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी हमेशा चेक कराइएगा ऐसे ही, ठीक है। चलो हम लोग इसको तो सीख चुके हैं, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्या है, 3/5 प्लस 5/3। बच्चों इस वाले सवाल को, है ना, आप लोग फर्स्ट वाले मेथड से मत सॉल्व करिएगा, इसको आप लोग सेकंड वाले मेथड से ही सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं। कौन बच्चा बताएगा कि 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? सर 15। बहुत 15। ही 15। गुड, मेरे पूछते ही आंसर आ रहा है ना, जो ये दिखाता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया। अब इस 15 को 5 से डिवाइड करो, कितने बार में कट होगा? 3. तो 3 में। 3 बार में। तो ये 3 बार में कट होगा बच्चों। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, जो कि ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं न्यूमरेटर वाले नंबर से, तो न्यूमरेटर में भी 3 है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा है रेड कलर में। ओके बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, अब इस 3 से डिवाइड करो इस 15 को। तो 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आता है? 5. सर 5। यस, तो मैं यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में 5 लिख देता हूँ। अब ये जो रेड कलर में 5 है, जो कि न्यूमरेटर में लिखा है, ये यहाँ पे एज इट इज लिख जाता है ना। जितने भी लाइन्स है जो अननेसेसरी है, मैं इनको इरेज करता हूँ अब। चलो ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। बच्चों इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 34/15। गुड गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, चलो बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया? Yes, sir. सही है? यस सर। सही है? यस सर। गुड।
ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन दो आप सभी लोग करने वाले हो। यस सर। ठीक है, नोटबुक चेक कर दो। हाँ जी, हाँ आरती मैंने आपकी कॉपी देखी बेटा, बिल्कुल सही है ना। अब मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप लोग करिए। अरे एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, क्या आप लोग इसको कर पाओगे? यस सर। पक्का? बेटा इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ना, अभी तक ये मैंने समझाया नहीं है। चलो एक बार प्रयास करो, नहीं होगा तो मैं तो सिखाऊंगा ही, ठीक है, आप लोग प्रयास करो एक बार, ठीक है, एक बार प्रयास करो, नहीं होगा तो मैं सिखाऊंगा। जिस बच्चे को है ना इंटीजर्स वाली है ना जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, अगर वो याद होगा वो तुरंत कर ले जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स में मैंने सिखाया था प्लस माइनस का गुणा, प्लस प्लस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जिस बच्चे को, वो तुरंत कर ले जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और मैं देख पा रहा हूँ कि एक बच्ची है या एक बच्चा है अनु शर्मा के नाम से, उनका आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, तो अनु शर्मा के नाम से जो बच्ची या बच्चा है, आप माइक ऑन करके ये बताइए आपका नाम क्या है? गुड गुड। नहीं हिमांशु, -16/3 आंसर नहीं है ना। जो बच्चे 2/3 आंसर बोल रहे हैं सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। और सबसे पहले इस टाइप का आंसर देने वाली हैं अनु शर्मा, ठीक है। अनु शर्मा, आप अपना नाम या तो चैट में लिख दीजिए, है ना। अच्छा, अंजलि नाम है आपका, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किया था अंजलि ने। आप भी हमेशा प्रयास करिए सबसे पहले आंसर करने का, वो भी करेक्ट आंसर करने का, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था देखो। सर हाँ बताइए। सर प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान प्लस का ही होता है। नहीं बेटा, प्लस माइनस का गुणा आप कराते हो ना तो माइनस ही आता है, और जो साइन है वो भी माइनस का ही लिखते हैं। यस सर, माइनस का तो रहेगा लेकिन पर सर जो बड़ा है उसका ही तो साइन रहेगा ना, 9 बड़ा है ना इसमें। 9 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। देखो मैं सिखा रहा हूँ, है ना, आप देखो। ओके। हाँ 3, और देखो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -7/3 होगा, ठीक है। आप देखना, आप जो पूछ रहे हो अभी आपका क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा। ये 3 है तो इस वाले 3 का मल्टीप्लाई मैंने बोल दिया था कराने के लिए, तो आप करा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 - 7/3 हो जाएगा। ओके ओके, अब ध्यान से देखो, ये 9 जो है प्लस में है, ये जो 7 है वो माइनस में है, यानी कि अलग अलग साइन है। तो जब अलग अलग साइन होता है तो मैं सारे बच्चों को सिखा चुका हूँ कि हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो 9 में से 7 जाता है, कितना आता है? 2 आता है, 2/3 हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कि जो बड़ी संख्या होगी उसका हम लोग साइन लगाते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है और 9 के पहले कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस का साइन होता है, तो प्लस आप लिख भी सकते हो और प्लस आप नहीं भी लिख सकते हो, एंड दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी 2/3। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ हिमांशु के नाम से जो बच्ची है? यस सर। बाकी लोग कंफर्म करिए, क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं आप सभी लोगों को है ना क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप इसको पोल सेक्शन में करेंगे, पोल सेक्शन में करने के बाद अपनी कॉपी चेक कराएंगे जब मैं पोल को बंद कर दूंगा तब, ठीक है। जब मैं पोल को बंद कर दूंगा तब, एक सेकेंड यार। सारे बच्चे प्रयास करिए इस क्वेश्चन। बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है, आप लोग पोल में आंसर कर सकते हो। मैंने चैट बंद कर दिया है, ओके।
बच्चों 4 लोगों का करेक्ट आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। जो स्कोर है मैं साथ के साथ में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। 4 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। बाकी लोग ध्यान से करिए, बाकी लोग ध्यान से करिए बच्चों। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये संख्या इंक्रीज हो रही है ना? संख्या इंक्रीज हो रही है बच्चों, और इस समय स्कोर हो चुका है 7 और 4 का, यानी कि 7 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। बेटा ये जो 4 बच्चे गलत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा रियलाइज करो क्यों गलती हो गई है ना, प्रॉब्लम कहाँ रह गई है ना। एक बार से अपने आंसर को रीचेक करो। ओके, तो अब कुल मिलाकर के 10 बच्चों का ठीक हो चुका है आंसर, बहुत ही बढ़िया। 11 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत ही शानदार, ठीक। बाकी लोग भी आंसर करते रहिए। 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, 12 हो चुका है, बहुत ही शानदार, ठीक है, गुड। ओके, बच्चों बाकी लोग भी प्रयास करो, ठीक है। ओके, तो लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं। 15 सेकेंड्स के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। ओके, तो कुल मिलाकर के 14 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। ओके, ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूं। अगर किसी को आंसर करना है तो आप हमें बता सकते कि नहीं सर रुक जाइए, ठीक है। आई होप सारे बच्चों ने आंसर दे ही दिया है, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। चलो, मैंने चैट को ऑन कर दिया, सारे बच्चे चैट में लिख दो आंसर, और तो और अपनी कॉपी भी चेक कराओ, अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराओ आप सभी लोग। ठीक है, सीताराम है ना के नाम से जो भी बच्ची है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। लतीश कुमारी, करेक्ट आंसर है आपका भी, ठीक है। ओके, सरोज के नाम से एक बच्ची है, इनका भी करेक्ट आंसर। अमन कश्यप, करेक्ट आंसर। हिमांशु, करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक करा लो। आरिफ, करेक्ट आंसर है। अनु शर्मा, करेक्ट आंसर बेटा। फिर हिमांशु, हिमांशु आपका क्या आंसर आ रहा है, एक बार फिर से दिखाना बेटा। हिमांशु फाइनल आंसर दिखाओ, फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, सही है, सही है हिमांशु, करेक्ट आंसर। ओके, अंकित कुमार, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है 9 + 8/7। मैंने कहा था डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई करा देना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बच्चों बताओ 9 7,000 कितना होता है? 63। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो 63 आप लिखोगे, प्लस में 8 है, +8 लिखोगे, बाई 7 कर दोगे। अब 63 में 8 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 71। बहुत ही बढ़िया बच्चों। सो द फाइनल आंसर विल बी ए पार्ट, यानी कि 71/7। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दूं आप सभी को करने के लिए। यस सर। यस सर। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये लिखा हुआ है 5/9 और 7/8 का योगफल यानी कि समेशन निकालो। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ बच्चों और पोल ऑन कर देता हूँ।
सारे बच्चे पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। कॉपी में सॉल्व होने के बाद तब जाकर के अपना आंसर चूज करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर चीजें गलत हो जाती हैं। तो आप एकदम ध्यान से करोगे। और जिन 4 या 5 बच्चों ने पिछले वाले सवाल में गलत किया था, वो इस बारी प्रयास करना करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम होगा किसका किसका गलत था। तो आप लोग उस पर वर्क करो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, तो बाकी लोग भी आंसर करिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, ठीक है, बट इतना भी कठिन नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने सिखाया था एलसीएम लेकर के सॉल्व करने वाला, एकदम सेम वैसे ही करना है। आप लोग प्रयास करो। बाकी लोग भी आंसर करो। चलो बच्चों, मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 2 लोगों का गलत आंसर आया है, ठीक है। 5 बच्चों का करेक्ट आंसर, अब ये संख्या 6 हो चुकी है। 6 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। स्कोर मैं बताते जा रहा हूँ, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से सही से आंसर करिए। इस समय 8 बच्चों का ठीक है और 3 बच्चों का गलत हो चुका है। 8 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। इलेवन बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। 11 बच्चों का करेक्ट आंसर है, 5 बच्चों का गलत हो चुका है, ठीक है बेटा। क्यों कर रहे हो आप लोग गलतियां? गलतियां तो करनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से सिखाया जा चुका है। अगर आप कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो 12 बच्चों का ठीक हो चुका है, अब 5 बच्चों का गलत। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। तो जिन लोगों ने भी नहीं आंसर किया है, आंसर करने का प्रयास करिए। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करिए। ओके, ठीक है, अब मैं पोल को बंद करता हूं बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं पोल को बंद कर दूं? एक बार यस सर। कंफर्म, हाँ कंफर्म करिए सारे लोग। यस सर। ठीक है, चलिए चैट ऑन हो चुका है और अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, ठीक है। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। ओके, ठीक है। सीताराम के नाम से जो बच्ची है आपका करेक्ट आंसर है। फिर हिमांशु के नाम से जो बच्ची है आपका भी करेक्ट है। राखी कुमारी, गुड, करेक्ट है। फिर अनु शर्मा, करेक्ट आंसर। सरोज गोरा, यस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन बच्चों का करेक्ट आंसर है। सारे बच्चों की मैंने कॉपी देखी, ओके। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करना होगा इस सवाल को। तो लिखा है 5/9 प्लस 7/8। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो ये हर होता है ना, इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो बच्चों 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 72। बहुत ही बढ़िया, 72।
अब इस 9 से डिवाइड करके 72 को कितने टाइम्स में कट होगा? कितने टाइम्स में कट होगा बच्चों? 8 बार में कट होगा ना? 8 में 8 टाइम्स में कट होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराना होता है न्यूमरेटर वाले नंबर से, जो कि कितना है? 5 है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कराइए। ओके, अब इस वाले 8 से इस 72 को डिवाइड करो, तो 8 सर से 9। सर 9 आएगा। एकदम करेक्ट। और बच्चों फिर हम लोग जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है उसको लिखते हैं। कितना है? 7। 7। ओके, गुड। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से बच्चों देखिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। अब बताओ 8 और 5 का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा? 40। 40, और 9 और 7 का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा बच्चों? 63। बहुत 60, हर एक स्टेप को आप लोग बताते जा रहे हो, जो कि दिखा रहा है कि हाँ आप लोग अपने मन से ही चीजों को कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, सारे बच्चे हर एक स्टेप को ऐसे ही बताते रहिए पॉइंट वाइज। अब बताओ 40 और 63 को ऐड करने पे कितना आता है? 103। 103। बिल्कुल। सर एक बार और समझा दो। अ, बाय 72। एक सेकंड, अमृता के नाम से एक बच्ची है। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर एक बार और समझा दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, एकदम भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। चलो, तो सारे बच्चे देख पा रहे होंगे कि जो डी वाला विकल्प होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। अब अमृता के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर फिर से समझा दो, ठीक है। अच्छा अमृता, एक बात बताइए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बेटा? सर मैं लेफ्ट हो गई थी ओके आज। ओके, ठीक है, चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे है ना रिवाइज कर लेंगे इस चीज को। चलो, तो देखो अमृता, अच्छा आपका नाम क्या है? अमृता के नाम से जो बच्ची है। सर मेरा नाम अमृता ही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अमृता देखिए, यहाँ पे ये जो 9 है और ये जो 8 है, इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या आप एलसीएम लेना जानती हैं? यस सर। ओके, तो 9 और 8 का एलसीएम 72 आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 72 लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले 9 से इस वाले 72 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये 72 है ना, ये 72 डिवाइड करने पर, एक सेकेंड है ना, 9 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना। अब इसी 8 को मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वही जो 8 वहां पे भागफल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। वो जो कोसेंट है ना बेटा, वही वहां पे लिखा गया है ग्रीन कलर में। क्या आपको समझ में आया? यस सर। ओके, अब इतना करने के बाद ये जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। यहाँ तक ओके। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप 8 देख रहे हो, इससे डिवाइड करते हैं इस 72 को। तो 72 को डिवाइड करने पर कितना आएगा? 9। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इस वाले 7 से कराते हैं, ठीक है। तो बताना 8 5 जा कितना होता है बच्चा? 40। 40। 9 7 जा कितना होता है? 63। देखो यहाँ पे हर एक चीज लिखी गई है। क्या आपको हर एक स्टेप समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब 40 और 63 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 103 है ना। यस 103 और 72 पहले से ही था, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या ओके आप सर। आ गया? बहुत ही लाजवाब बेटा, गुड। बेटा बहुत ही प्यारा सा सवाल आ चुका है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, ठीक है। ध्यान से करिएगा बेटा। देखो मैं पूरा का पूरा जोर दे के बोल रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है? माइनस। तो आप लोग प्लस माइनस की गलती कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई मैं इस पे है ना ध्यान देने की बात कर रहा हूँ।
देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर होता है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर होता है। एकदम ध्यान से करिएगा। बेटा बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है? एकदम जल्दबाजी आप लोग करेंगे तुरंत गलत होगा, ठीक है? अभी को जस्ट एक बच्चे का आंसर आया तुरंत पोल को ऑन करते ही, और उनका आंसर गलत है। ये शो करता है कि उन बच्चे ने, है ना, उस बच्चे ने बिल्कुल भी पेन कॉपी उठाया नहीं, बिल्कुल भी पेन कॉपी नहीं उठाया, बस जो मन किया टिक कर दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? इस प्रकार का काम जो भी बच्चे कर रहे हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन देखा सर कर दिया, वो गलत है, ऐसे मत करो। हाँ हिमांशु बताइए सर मैंने भी कर दिया है, पर देखना। क्या हुआ? सर मैंने भी सवाल कर दिया है, पर देख लो। अच्छा तो अभी नहीं, अभी नहीं, है ना? आप जब पोल बंद हो जाएगा तब अपनी कॉपी चेक कराना, ठीक है? ओके सर। आपने पोल में कर दिया है ना? यस सर, ओके कर गुड दिया। गुड गुड गुड। सारे बच्चे कॉपी जरूर चेक कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब पोल खत्म हो जाता है तब कॉपी चेक कराते हैं, ताकि किसी बच्चे के द्वारा चीटिंग ना करी जाए। चलो बच्चों मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है? तो 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 4 ही बच्चों का गलत आंसर आया है। अच्छा ये संख्या बढ़ गई क्या? हाँ बढ़ गई। अब 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है, ठीक है? 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर आया है। क्यों कर रहे हो आप लोग गलतियां बेटा? इतना समझाने के बावजूद भी गलतियां हो रही हैं, तो ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो 8 बच्चों का करेक्ट आंसर, अच्छा 9 बच्चों का करेक्ट आंसर हो चुका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बट बच्चों गलतियां कम से कम करिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करिए। ये सवाल कुछ है नहीं, अगर आप इसको सही ढंग से कर दो तो ये कुछ है ही नहीं इसमें। ओके ओके बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और, ठीक है? 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है चलिए मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। यस यस हिमांशु आपका आंसर नहीं दिख रहा है, लगता है कि आप फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हैं। अच्छा हिमांशु मेरी बात सुनो, देखो मान लो ये तुम्हारा फोन है, ठीक है? मेरी बात समझना, हिमांशु के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, यस सर। हाँ, जो भी लोग इस टाइप से दिखाते हैं, बेटा फ्रंट कैमरा का यूज मत करिए कॉपी चेक कराने के लिए। उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? चलो सर वो मैसेज आ रहा है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा किधर जा रहा है कैमरा, किधर नहीं जा रहा। ओ समझ गया समझ गया, ठीक है? जो बच्चे फ्रंट कैमरा यूज करते हैं मैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ। देखो बेटा ये कैमरा वाला जो बटन है, जब आप इसको ऑन करते हो ना, ये तुरंत आपका जो फ्रंट कैमरा होता है उसको ऑन करता है, ठीक? अच्छा अब अगर इसको बैक कैमरा बनाना है तब क्या करते हैं? तो यहाँ इस गूगल मीट पे, है ना, इस वाले क्लास के, है ना, ऐसे ऊपर इस प्रकार का एक आइकन या इस प्रकार का एक बटन बना होगा। तो इस यस बटन को सर। जो ही आप क्लिक करोगे, तो अगर आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा ना, तो ये जो बटन है वो उसको बैक कैमरा में परिवर्तित कर देता है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है सर तो अब आप सर अब सर अब मैसेज नहीं आ रहे, अब देख लो। ओके आ गए। थोड़ा सा लेफ्ट करो आप, मैं कॉपी आपकी देख ही नहीं पा रहा हूँ। आप जो लिखा हुआ है ना आपका हाँ अब जाके दिखा है, ठीक है सही है।
हाँ, सीताराम के नाम से जो बच्ची है करेक्ट आंसर, राखी कुमारी करेक्ट आंसर, अनु शर्मा करेक्ट आंसर, हिमांशु का तो करेक्ट था ही था। ओके, आर्यन के नाम से एक बच्ची है, एक सेकेंड यार, हाँ करेक्ट है, आपका भी करेक्ट, बहुत बढ़िया। और कोई है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? और कोई बच्ची है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहती है? नो सर। ठीक है बेटा, ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड, देखो बेटा, यहाँ पे ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 5 में, तो 3 5 का कितना होता है 15, और ये जो माइनस है ये एज इट इज माइनस, हाँ ये एज इट इज माइनस लिखा रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो अलग अलग साइन है, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और बच्चों मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ इंटीजर, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं इंटीजर आपका पढ़ा रहा था तो बेटा मैंने सिखाया था कि अगर अलग अलग साइन होता है और उनको ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होता है, सर तो माइनस होता है। बिल्कुल सही, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 15 में से 4 जाता है कितना आता है 11। फिर मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन हम लोग यूज करते हैं। आप खुद देखो, अगर आप है ना मान लो अपने परिवार में अपने घर में रहते होगे तो आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानते होगे, बताओ बच्चों, ऐसा है? यस सर, यस सर। बिल्कुल, तो आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानते हैं, उसी प्रकार ये जो साइन है ना, ये जो साइन है वो हमेशा अपने बड़े नंबर की बात मानता है, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर यहाँ पे 15 है ना कि 4, एंड डेट्स वाई 15 के पहले माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा, तो -11/3 इसका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? सर इज इट क्लियर? यस सर। गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो अब हेडिंग लगा दो आप लोग, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। आर यू रेडी फॉर इट? यस सर। यस सर। ओके सर देखो बेटा, है ना, जिस बच्चे को एडिशन आ गया है ना, वह सब्ट्रैक्शन बड़े आसानी से सीख जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सब्ट्रैक्शन होता है ना वह एक तरीके का एडिशन ही होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 में से 3 घटा दो, तो ये अभी आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा होगा, है ना, ये एक तरीके का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है ना, लेकिन मैं इसको एडिशन की तरह लिख सकता हूँ। कैसे? ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखिए। बताओ बच्चों, ये जो मैंने अभी को लिखा, इसमें और इस ऊपर वाले में क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है? नो सर। है ना, नहीं है, है ना, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब, तो लगा है ना, सॉरी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलना। ब्रैकेट तो लगा है ना। बेटा ब्रैकेट लगा है, बट जो रिजल्ट है ना दोनों का ही सेम आने वाला है। अगर रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे होता तब हम लोग बोलते कि नहीं सर ये तो अलग अलग चीजें हैं। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब वो दोनों चीजें सेम है। ओके सर। यस, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे जो पहला वाला ये लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये आप है ना देख के बोलोगे सर ये तो सब्ट्रैक्शन है, ये तो सब्ट्रैक्शन है सर। लेकिन दूसरा देखोगे तो कहोगे आप सर ये तो एडिशन दिख रहा है ना, ये तो एडिशन दिख रहा है सर क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखो क्योंकि एडिशन को, सॉरी सब्ट्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में, है ना, तो कहीं पे भी अगर सब्ट्रैक्शन लिखा है तो यह एक तरीके का एडिशन ही माना जाता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है? माइनस। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। अब बताओ 5 में से 3 जाता कितना आता है? 2। और यहाँ जो 5 और ये 3 है, इसमें से 5 और 3 जाता कितना आता है? सर 2 ही तो आएगा। 2 ही 2 आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है? यस सर। यस सर, बराबर है। इट मींस जो ये सब्ट्रैक्शन होता है वो एक तरीके का एडिशन ही होता है। क्या आप लोग ये बात याद रखने वाले हैं? यस यस सर। ओके,
अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, जो अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है 3 में से 5/3 को घटाइए। कोई दिक्कत नहीं है, हम घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना एडिशन सीख करके आए हो, जो एडिशन में अप्लाई किया है सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। बस क्या ध्यान में रखना है, आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन, क्या आप लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है? यस सर। जो चिन्ह की है ना परिपाटी है, इसको हिंदी में परिपाटी बोलते हैं, ठीक है। जो चिन्ह की परिपाटी, जो साइन कन्वेंशन है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन होता क्या, मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। देखो बेटा, अगर प्लस का है ना मल्टीप्लाई प्लस में करवाओगे तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करवाओगे तब भी प्लस ही आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सेम साइन का मल्टीप्लाई सेम में कराओगे तो प्लस ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लो अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस आएगा, अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई कराने पे हमेशा माइनस आएगा। क्या ये जो चारों कन्वेंशन है साइन वाले, क्या आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर आपने पिछली कक्षा में भी बताई थी। बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। मैं सर रिवाइज वो सर पीछे करने एक बार। एक सेकंड। हाँ बताओ। सर जो प्लस प्लस है वो माइनस होता है, आपने प्लस लगा रखा है। प्लस प्लस है वो माइनस होगा? सर फर्स्ट में हाँ, प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस होता है ना सर? नहीं बेटा, आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करो। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में कराने पर प्लस ही आता है ना। हाँ, माइनस कब आता है? जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करा दो या फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करा दो। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, इसको क्लियर करिए, ठीक है। मैं इसको इरेज करूं या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी काम आने वाला है ये सारी चीजें। मैंने नोट कर लिया। अच्छा, नोट कर लिया, तब तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है बेटा, ठीक है। सर यस मैंने भी कर लिया। 4 कन्वेंशन तो ये हो गए साइन के, और 4 और हैं, उसको भी सिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि उसको एडिशन में हम लोग यूज करते हैं। देखो बेटा, आप ऐसे लर्न कर लेना कि अगर सेम साइन होता है ना, सेम साइन, अरे एक सेकंड यार, अगर सेम साइन होता है तो हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। अभी को जो बच्ची कंफ्यूज हो रही थी ना, हमको लगता है वो यहाँ से कंफ्यूज हो रही थी। जब सेम साइन होता है तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो -2 लिखा है और बेटा -1 लिखा है, ठीक है। तो देखो ये 2 का भी माइनस है साइन और 1 का भी माइनस है साइन, तो ये जुड़ेगा ना कि घटेगा। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 तो 2 और 1 3 लिखोगे। अब बड़ा नंबर कौन है? 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 2 और उसके पहले का साइन क्या है? सर माइनस। माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी -3 आएगा। तो सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे एकदम फोकस्ड होकर के, ठीक है। तो देखिएगा 3 3 जार, बच्चों बताइए 3 3 जार 9। बहुत बढ़िया, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? 4। 4। बहुत बढ़िया, तो 4/3 आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब मैं कुछ सवालों को है ना एज होमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से नोट करना, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? एडिशन सीखा और सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग एडिशन का। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। और बेटा बस एक क्वेश्चन और करिएगा। बस ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है ना। ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। नो सर। सर हाँ बेटा, रिकॉर्ड